सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने रीजनिंग के टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज रीजनिंग की जो मैं क्लास लाया हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि ऐसे क्वेश्चन आपको लगेगा कि जो पेपर ही चल रहा है, आप देख लीजिए अंतिम ये 15 से 16 दिन जो आपके पास है यही आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो मेरे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेपर से पहले सारा क्लियर करवा दूंगा। अब देखो, आपको कुछ संख्या दे रखी है। अब आप इसको सिर्फ प्लस वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे मेरे को पता है एस है, एस कितने पर आता है, मेरे को पता है एस आता है 19 पर। इनकी प्लस वैल्यू है, एस 19 पर आता है, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर। यानी यहाँ पर मैंने देखा -3 चल रहा है। क्या चल रहा है? -3 चल रहा है। तो अगर आगे मैं 10 में से 3 माइनस करूँगा तो 7, और 7 पे क्या आता है, आपको पता है 7 बचता है और 7 पे आता है जी। तो मेरे को पता है कि दो ऑप्शन मेरा कभी नहीं हो सकते, दो ऑप्शन मेरे कभी नहीं हो सकते हैं। पेपर कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ रीजनिंग का। अब आपके पास एच है जो 8 पे आता है, जी है वो 7 पे आता है, एफ है वो 6 पर आता है, तो ई 5 पे आएगा, तो लास्ट में अपना डी आ जाएगा जो कि 4 पे आएगा। चलो यहाँ अच्छा दोनों पीछे डी दे रखा है, चलो कोई बात छोड़ दो इसको। आप एक काम करो, बीच वाला चेक कर लो सिर्फ। अब देखो के कितने पे आता है, 11 पे आता है, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, और क्यू आता है 17 पर। यानी 11 से 2 + 13, 2 + 15, 2 + 17 और 2 प्लस कराएंगे तो 19 पे आता है एस। तो मेरे मित्र यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बताओ ट्रिक कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करते रहना। आगे आ जाओ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का उस क्रम में दर्शाया गया जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। चलो अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 4 चीज़ आप पकड़ो। पहले आप सेम कौन कौन सा है, पी आर। पी आर को आप हमेशा के लिए काट दीजिए, इसे भूल जाइए कि पी आर आपके पास नहीं है। आगे आ जाओ। ई आपको पता है 5 पे आता है, चलो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। क्योंकि आई तो बाद में आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, तो पहले ई आएगा, तो हमने ई वाले लेते हैं, तो ई हमने काट दिया। अब यहाँ पर ई के बाद एस है जो कितने पर आता है, आप कहोगे एस आता है 19 पर। चलो ठीक है, हमने देखा है यहाँ भी ई के बाद क्या है, एस आ रहा है, ई के बाद एस आ रहा है, तो ये भी तो आएगा 19 पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपना डाउट क्लियर हो रहा है कि अपना कहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए। अब आगे चलो आप। अब यहाँ ई के बाद पी है और यहाँ पर एम है, तो एम तो 13 पे आता है और पी आता है 16 पर। तो सबसे पहले 5 नंबर आएगा अपना, ठीक है। तो 5 नंबर ये यहाँ और यहाँ दिए हुए हैं, बाकी ये दो ऑप्शन अपने कभी नहीं हो सकते, हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। दो ऑप्शन अपने कभी नहीं होंगे, ये हमने काट दिए। अब देखो आप 5 के बाद आएगा 4, तो 5 के बाद 4 या 5 के बाद 3 दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। तो ये वो तरीका है पता लगाने का कि अपना कौन सा सही हो रहा है। अब ये कोड भाषा में आपको दिया हुआ है, सी में 1 प्लस करेंगे डी, यानी आपको पता है मैं अगर लिख के कराऊँ CIRCLE, ये दे रखा है, इसको इसने लिखा है DLWAH और Y, ये दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं +1 करूँगा तो डी आ जाएगा, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, तो कितने करूँ प्लस के, आप कहोगे 3 कर दो। आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे, प्लस के 5, यानी +1 +3 +5। अगर इसमें देखिए एस हमको पता है कितने पर आता है, 19 पर, 19 में हम 1 प्लस करेंगे 20 पर, टी आएगा, चलो टी सभी में दिया है। क्यू कितने पर आता है, आपको कहोगे 17 पे आता है, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 पे वापस टी आएगा, 20 पे टी आता है, चलो ठीक है। यू कितने पर आता है, 21 पर, 21 में हम 5 प्लस करेंगे तो 26 पर जे आएगा। तो अब देखो डबल टी जे यहाँ पर दिया हुआ है, डबल टी पी ये नहीं होगा, एन टी पी ये नहीं होगा, एन टी जे ये नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला अपना बिल्कुल सही है। तो मैं बता देता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन चेक करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको वो चीज़ पकड़ना है जहाँ से अपना उत्तर साबित हो जाए। अगर हम आगे देखें, बताओ अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैं तरीका बता चुका हूँ। ए 1 पर आता है, ठीक है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है और एम 13 पे आता है।
तो 1 और 3 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 और 3 कितने होते हैं 10, और 10 पे क्या आएगा आपको पता है जे आएगा। तो ये दो ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, आपको पता चल चुका है ना कि दो ऑप्शन अपने कभी नहीं होंगे। अगर आगे देखो आप, जैसे आगे देखेंगे तो आपने देखा है, अब यहाँ पर देखो आगे वाला देख लो, यहाँ v है 22 पे आता है, चलो ठीक है। ए से आपको पता है 19 पे आता है, पी आपको पता है 16 पर आता है, और जे आपको पता है 10 पे आता है। 22 में से 3 माइनस 19, 19 में 3 माइनस 16, 16 में 3 माइनस 13, 13 पर आपको पता है क्या आता है एम, तो एम आता है। तो यहाँ पर जे एम दिया है या डबल जे दिया है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये वो तरीका है जो कंप्यूटर एग्ज़ाम में रीजनिंग को बेहतर बनाता है और सबसे आसान आपके लिए बन जाता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मकड़ी यानी मकड़ी का जाला, आपको पता है कि मकड़ी कहाँ पर रहती है, क्या आप सभी को पता है मकड़ी मकड़ी के जाले में ही रहती है, यानी मकड़ी मकड़ी के जाले में रहती है तो घोड़ा कहाँ पर रहेगा। अगर मकड़ी मकड़ी के जाले में रहेगी तो घोड़ा कहाँ पर रहेगा, कार्नवाल में नहीं रहेगा, हवेली में कभी नहीं रहता है, अस्तबल में या गुफा में। देखो गुफा में शेर वगैरह रहता है, हवेली में तो इंसान रहता है। तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, अस्तबल में रहता है घोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है ये बताओ आप, लेवल के क्वेश्चन है कि नहीं है ये आप खुद डिसाइड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे आपको ऐसे चित्र आकृति दे दी गई, इसने क्या कहा पहले वो पढ़ो, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। यहाँ पर अपनी कौन सी आ सकती है ये हमको बताना है, कुछ नहीं करना है। मैंने गिना है कि यहाँ पर एक बिंदु लगा हुआ है, यहाँ पर ये 2 लगे हुए हैं और यहाँ पर ये 3 बिंदु है। तो मैं देखूँगा यह 2 बिंदु तो भविष्य में कभी नहीं होंगे, हाँ ये 4 हो सकता है, ये 3 कभी नहीं होंगे क्योंकि 3 आ चुके हैं, ये 3 भी कभी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये 1 ये 2 वाला अपना बिल्कुल सही रहेगा और 3 और 4 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहा। यहाँ पर बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, किसी भाई को कोई डाउट हो तो। अगर मैं कहूँ कि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें जो कि इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके सामने, ये तो चाहिए कोई बात नहीं। अभी मैंने बताया था घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो ये बोला पक्षी कहाँ रहेगा, उड़ना, भाई उड़ना तो उसका काम है। अब घोड़े चलता फिरता है क्या गार्डन में थोड़ी रहेगा, नहीं रहता है ना, घोड़ा कहाँ रहता है अस्तबल में रहता है। तो पक्षी कहाँ रहेगा, छत्ता, छत्ते में तो जल्ली वगैरह रहती है, मक्खियाँ वगैरह रहती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घोंसला और आकाश, अब देखो आकाश में चाहे कितने घूम लेगा तो शाम को घर पे आना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं पक्षी कहाँ रहेगा, घोंसले में रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 की ओर हम यहाँ से बेस्ट ऑप्शन है और इसकी ओर हम जा सकते हैं। अब आगे चलो एक निश्चित कूट भाषा में आपको पता है MOVE लिख रखा है, इसको इसने क्या लिखा है NQWG। अब अगर मैं आप यहाँ पर लिखूँ कि MOV और E लिखा हुआ है, इसको इसने लिखा है NQW और G लिखा है, क्या आपको कोई डाउट है, नहीं। अब इनके बीच में आप देख लो क्या क्या आ रहा है, आपको यहाँ से पता हो जाएगा। ये V है, M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, यानी प्लस का 1 हुआ है, प्लस का क्या हुआ 1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर O दिया है, O आता है 15 पर, Q आता है 17 पर, तो यहाँ पर प्लस के 2 हुए, पहले प्लस का 1 अब प्लस के 2। V आता है 22 पर, ठीक है, V आता है 22 पर और W आता है 23 पर, तो यहाँ पर प्लस का वापस 1 हुआ है। E आता है 5 पर और G आता है 7 पर, तो यहाँ पर प्लस के 2 है, यानी एक बार प्लस का 1 एक बार प्लस के 2, एक बार प्लस का 1 एक बार प्लस के 2 हुआ है, यानी एक बार प्लस का 1 होगा फिर प्लस का 2 होगा। तो हमसे पूछा है किसका, ये देखो हमसे पूछा है इसने TASK, इसकी पूछा है। तो T है आपको पता है 20 पर आता है और A आपको पता है 1 पर आता है, तो आपको क्या करोगे 20 से आप अगर 21 पे जाओगे तो U आएगा, ठीक है। 1 आता है 2 पर, 2 से आप 3 पर जाओगे प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा C,
तो यू सी यहाँ दिया है, यू सी यहाँ दिया हुआ है, तो सी वाले दोनों ऑप्शन अपने नहीं होंगे। अब आगे आ जाओ, ए से 19 पर 19 में प्लस 1 करूँगा तो 20 होगा, और 20 पे क्या आता है आपको पता है, क्या आता है, टी। तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, यू सी टी सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर एम दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करते रहें साथ में। अब ऐसा गणित तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे, यानी इसने कहा एक का अर्थ होता है भाज्य। अब एक आ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, इसका अर्थ होगा भाज्य, यहाँ भाग का निशान आ जाएगा। अब देखो इसने है 24, इसके बाद 12, 8, 10 और 6 लिख रखा है, वो बराबर लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। अब इसने एक का अर्थ है भाज्य, ये यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर भाग का निशान हो जाएगा। इंटू, देखो बी का अर्थ है इंटू, बी का दिया है फर्स्ट में, तो यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब इसने सी का अर्थ है प्लस, सी का यहाँ बीच में दे रखा है तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। आगे आ जाओ, डी का अर्थ है माइनस, तो इन दोनों के बीच में डी है, यहाँ पर माइनस लगा दो। अब ये अभिक्रिया आपको सोल्व करनी है। तो देखो मैं अगर क्या करता हूँ, 4 से इसको काटता हूँ। देखो कैसे काटूँगा, आप एक काम कीजिए, 24 × 12/8 + 10 - 6, ठीक है। 8 से काट दूँ, 8 × 3 = 24, 3 बार, 12 × 3 = 36, 12 × 3 कितना होगा 36, 36 + 10 - 6, तो कितना हो गया 46, 46 - 6 बराबर जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 40। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। पहले हमने क्या किया, इनको व्यवस्थित कर दिया, क्योंकि मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट काटता तो मेरे को पता है 2 इधर बच जाते और 3 इधर बचते तो वो मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैंने क्या किया, 8 को डायरेक्ट नीचे लेके आ गया, 8 से काटा 24 को 3 बार, 24 3 × 12 किया 36, 36 + 10 46, 46 - 6 40। आपका उत्तर आया है ऑप्शन नंबर 3। अगर हम आगे बढ़ें अगले की ओर, ये तीव्र यानी धीमा, ऊपर यानी क्या होगा, कोई चीज़ तीव्र चलती है यानी स्पीड से चलती है तो उसका विपरीत क्या होता है, धीमा। अब आपका कोई चीज़ स्पीड से जा रही ऐसे, तो उसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, धीमा, धीमा चलना, ठीक है। इसी प्रकार कोई चीज़ ऊपर जा रही है यानी ऊपर, तो इसका विपरीत क्या होगा, हमेशा नीचे, नीचे होगा, यानी नीचे। आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये तरीका है आपको कंपटीशन में पेपर करने का। चलो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहेंगे। ये बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई, कि इसने कहा है 600, 120, 30 और 10 और प्रश्नवाचक चिन्ह इसने दे दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कंपटीशन एग्जाम में तो उसको करने का तरीका क्या है, पहले वो चीज़ आप सीखिए। तो कैसे करोगे, अगर मैं 600 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 में 1 बार, बच्चे कितने 1, 10 2 बार 0, यानी अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 120 आएगा। अगर मैं 120 में 4 का भाग दूंगा तो 30 आएगा, और 30 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 10 आएगा, और 10 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। तरीका देखो, पहले इसने 5 का दिया, फिर इसने 4 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 2 का देंगे लास्ट में, तो 5 अपना उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी हमेशा माइनस का 1 हो रहा है, सभी में -1 होता जा रहा है और आप भाग देते जा रहे हो। जैसे जैसे आप -1 करोगे, भाग दोगे, तो आपका उत्तर क्लियर होता जाएगा। तरीका अच्छा लगा? चलो ये क्वेश्चन करो। अब कागज़ का एक टुकड़ा दिया हुआ है आपको, क्या कागज़ के दिए गए नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। आपको एक कागज़ का टुकड़ा है दिया हुआ है और बोल रहा है हम खोलेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो पहली बात, अगर आप इसको ऊपर की ओर खोलोगे, पहले आपने इसको इस तरह से मोड़ा, फिर इसे नीचे की ओर मोड़ा, तो ये जो आपको एक निशान दिख रहा है ना, वो ऐसे यहाँ पर दिखेगा, इसके पास में ही दिखेगा ये। तो ऐसी स्थिति में और तो आप यहाँ से जाओगे कि 3 निशान कभी नहीं होंगे, भविष्य में 3 कभी नहीं होंगे, और ये दूसरा ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे। अब 2 ऑप्शन में आपका डाउट रहेगा, तो आप बोलो कैसे,
देखो अगर ऊपर की ओर खोलोगे आप तो ये उल्टा होगा, तो ये तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आप बिल्कुल सही बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 और ये 4 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही रहेगा। चलो आज का मैं ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बताना क्लास कैसी लगी। कम समय में ज़्यादा स्पीड से रीजनिंग सीखना आपके लिए बेहतर होए हमारे साथ। अब देखो इसको करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाते हैं। इसने देखो एम ए के और ई हमें दे रखा है। एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर। इनको आप बीच में प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस लगा दो। तो आपको पता है 5 और 11 16, 16 और 1 17, 17 और कितना हो जाएगा 13 30, और यहाँ पर 32 है, 30 प्लस 2 मेरी तरफ से रख के मैं क्या 32 कर सकता हूँ। चलो मैंने 32 कर दिए। ये स्थिति इसमें भी बननी चाहिए भाई, अपने हिसाब से करें इसमें भी बननी चाहिए। तो हमारे पास है क्यू यू ए डी, ठीक है। तो आपको पता है क्यू आता है 17 पर, यू आता है 21 पर, ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर। अब देख लीजिए आप कैसे करोगे इसको। तो आपने देखा है कि 21 और 17 होता है 38, 38 और 4 होते हैं 42 ने 1 43, यानी 43 43, प्लस अगर हम अपने से 2 करते हैं तो ये 45 होते हैं। यहाँ पर भी प्लस 2 किए, यहाँ पर भी प्लस 2 किए, तो यहाँ पर 45 आ चुके हैं और यहाँ पर 42 आ चुके हैं। तो अब अपने पास ये चीज़ दिया हुआ है, इसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ही आपका पास एस ई एल और एफ, ठीक है। तो एस आता है 19 पर, ई आता है 5 पर, एल आता है 12 पर, एफ आता है 6 पर, ठीक है। अब देख लो कैसे करोगे आप, करने का तरीका देखो। 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि 13 और 9 बना हो जाए 22, 22 का 2, ठीक है। 1 और 2 2 4, यानी कितने हो गए 42, 42 प्लस आप 2 कर दीजिए अपने हिसाब से, तो आप कहोगे 44, 44, यानी मित्र मेरा 2 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसा लगा पेपर, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, बेस्ट सीरीज़ के साथ। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।